Hello everyone, welcome again a new episode the Evidence Act नंबर 3। जैसा कि हम आपको पिछले 2 लेक्चर में जो हमने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया और ये भी बताया कि कब किस धारा का यूज़ किया जाता है, 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आज हम लेक्चर 3 की बात करेंगे और लेक्चर 3 में आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। जिससे मैंने आपको एक बात बताई थी कि पुलिस के द्वारा जो लिया गया कन्फेशन होता है उसको एक रिवेलेंट फैक्ट मतलब एक प्रूफ नहीं माना जाता है किस धारा के अंतर्गत, ठीक है। और एडमिशन क्या एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है कि नहीं माना जाता है, या सिविल केसेस में एडमिशन को कब एंट्री मिलती है, कब एंट्री दी जाती है, और पुलिस के द्वारा लिया गया किसी अपराधी व्यक्ति का कन्फेशन न्यायालय में किस सेक्शन के अंतर्गत माना जाता है या कब नहीं माना जाता है, किस कंडीशन में माना जाता है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि जैसे एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे इज स्टॉप, मतलब स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है किंतु वह रुकावट डालती है। कैसे? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्वीकृति जो है, जो एडमिशन है, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन ये अचानक एक रुकावट डाल सकती है। अब वो कैसे डाल सकती है? एडमिशन एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है लेकिन वो एक रुकावट डाल सकती है। रुकावट तब डाल सकती है जब कन्फेशन जो हमारा हो वो कॉन्ट्रैक्ट लेस होना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा कन्फेशन है, जो संस्वीकृति है, वो संविदात्मक नहीं होनी चाहिए। तभी हमारा एडमिशन जो होगा, जो हमारी स्वीकृति होगा, वो एक कंक्लूसिव प्रूफ होगा जिस पर वो रुकावट डाल सकती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा संस्वीकृति है, कन्फेशन है, वो संविदात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक। अब हम बात करते हैं कि सिविल केसेस में एडमिशन को कब रिवेलेंट माना जाता है, कब सुसंगत माना जाता है। रिवेलेंट मतलब सुसंगत माना जाता है। दीवानी मामलों में एडमिशन को, स्वीकृति को कब सुसंगत माना जाता है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अनुसार सिविल केसेस में एडमिशन को सुसंगत तब माना जाता है जब वह व्यक्ति अपने दायित्व की पूर्ति करते हुए कोई कथन कहता है जिसका प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता, जिसका प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता, तब सिविल केसेस में एडमिशन को रिवेलेंट फैक्ट माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा। तो धारा 23 के अंतर्गत इसको एक विशेष अधिकार प्राप्त है जिसको सिद्ध करने के लिए दिखाना आवश्यक होता है। ठीक। अब अगर हम इसमें बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो कैन अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन, क्या एक पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कन्फेशन अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है साफ साफ नहीं। अब नहीं क्यों? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 ये अनुमति देती है कि किसी भी अपराधी व्यक्ति का अगर कोई पुलिस अधिकारी कन्फेशन लेता है तो उसको स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाती है। धारा 25 इस बात का स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाती है कि अगर किसी अपराधी व्यक्ति का कन्फेशन किसी पुलिस अधिकारी के सामने लिया गया है तो उसको रोकती है। अब धारा 25 के अंतर्गत जो कन्फेशन है वो अपराध के विरुद्ध ना करने के लिए किन किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। इसमें कुछ पॉइंट है जिनको हमें समझना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट हो वो कन्फेशन नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात, तभी उसको कोर्ट में माना जा सकता है। मतलब वो कन्फेशन नहीं होना चाहिए, मतलब पुलिस ये ना कहे कि नहीं इन्होंने कन्फेस किया है कि हाँ हमने ये जुर्म किया। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि पुलिस की छवि खराब होने के चक्कर में कुछ व्यक्तियों के आधार पर न्यायालय क्या करती है कि पुलिस को बता दिया गया कोई भी कन्फेशन मान्य नहीं होता है। वो इसीलिए न्यायालय हमेशा सबूत को देखती है, तथ्य को देखती है, फैक्ट को, रिवेलेंट फैक्ट को देखती है कि क्या इस घटना से जो मिले हुए सबूत है वो इस बात का प्रमाण करते हैं कि हाँ वादी या प्रतिवादी ने ये अपराध किया है।
और कन्फेशन पुलिस अधिकारी की गई हो, कन्फेशन अभियुक्त के विरुद्ध साबित किए जाने का प्रतिबंधित हो। यह सब धारा 25 के अंतर्गत होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो हाउ मच पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। मतलब अगर कोई पुलिस वाला किसी अपराधी व्यक्ति से कन्फेशन कराता है तो उसका कितना भाग, अब ऐसा तो है ना कि पूरा ही मना कर दें कि नहीं भैया हम मानेंगे ही नहीं, तो फिर किस बात की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी। तो इसमें भी कुछ हिस्सा है जिसको न्यायालय मानता है। अब वो हिस्सा क्या है इसके लिए हम समझते हैं। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार पुलिस के द्वारा लिया गया कन्फेशन का कुछ पार्ट, कुछ कथन न्यायालय एक सबूत के रूप में मानती है। लेकिन धारा 25 और 26 इस बात का खंडन करती है कि पुलिस के द्वारा लिया गया कोई भी कन्फेशन मान नहीं होगा। तो धारा 27 कैसे इसको लागू करती है? इसके लिए हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, आ और बा नाम के। ठीक है, अब आ ने बा को गोली मारी। ठीक है, आ ने बा को गोली मारी और पुलिस ने आ को पकड़ लिया। अब पुलिस ने आ को पकड़ लिया और आ ने ये कन्फेस किया कि भैया हमने बा को गोली मारी है और ऐसी ऐसी पर्सनल रंजिश थी जिसके मैंने उसको गोली मारी है। ठीक है, और आ अपनी स्टेटमेंट में ये कहता है कि मैंने जिस हथियार से, जिस पिस्तौल से गोली मारी है वो मेरे बाथरूम के इस स्थान पर रखी है। ध्यान से सुनिएगा, आ ने जो पहले सेंटेंस दिया कि भैया मैंने बा को गोली मारी है, पुलिस ने ये नोट किया, लेकिन अदालत इस बात को नहीं मानती। तो अदालत किस बात को सबूत के तौर पे मानेगी? आ ने कहा कि पुलिस ने आ से पूछा कि तुमने किससे मारा, तो आ ने कहा कि मैंने पिस्तौल से मारा है। तो पुलिस वाले आ नाम के व्यक्ति से पूछते हैं कि तुमने पिस्तौल कहाँ रखी है, तो वो जब वो कन्फेस करता है तो ये बताता है कि मैंने पिस्टल बाथरूम के इस वाले हिस्से पे रखी है। ठीक है, तो पुलिस उस बात को भी नोट करती है। अब जब वो न्यायालय में जाते हैं तो पुलिस के द्वारा भाई ये बात बताई जाती है, लेकिन धारा 25 और 26 इस बात का प्रतिबंध लगाती है। धारा 25 और 26 इस बात का प्रतिबंध लगती है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इस बात को लागू करने के लिए ये कहती है कि पुलिस के द्वारा लिया गया कन्फेशन में कितना पार्ट लिया जा सकता है एक तौर से सबूत के तौर पे साबित करने के लिए। तो जो उसने ये बात बताई कि पिस्तौल जो है वो बाथरूम के उस हिस्से पर रखी है, और जब पुलिस वहां पर गई, उसके बाथरूम के पास गई, तो वहां से उसने पिस्तौल को बरामद किया। ये उसने न्यायालय के सामने बताया है। उसको पिस्तौल मिली, तो मतलब वो जो बात कह रहा था कि ये जो पिस्तौल जिससे मैंने बा को गोली मारी है वो पिस्तौल बाथरूम के पास है। तो ये जो इतनी बात है, ये चीज न्यायालय में प्रूव करने के लिए अनुमति देता है कौन? धारा 27। इसीलिए अभियुक्त से प्राप्त सूचना का कुछ ही हिस्सा सिद्ध किया जा सकता है पुलिस अधिकारी के कन्फेशन लिए जाने पर। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगला लेक्चर मैं आपको कल अपलोड करूंगा। जिसने वीडियो पूरा देखा हो वो बताए, उसको वो जरूर बताए कमेंट करके कि उसको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, घर से ना निकलिए, और जो भी पढ़िए उसको एक नोट्स पे तौर पे बना के चलिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। थैंक यू।